गाइस 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 एक सेकंड में चेक कर लूँ गाइस। कुछ है गाइस, कुछ लोग अपनी औकात भूल गए हैं। बस उन्हें उनकी औकात दिखाने के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप आगे देखना, अभी हम फटाफट पहुंच जाते हैं दुकान पर, ठीक है। ये एक दुकान वाले ने किया तुम्हारे भाई के साथ बदतमीजी। तो नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली बात, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजी पर्ची की और भेजा मुझे और मेरे भाई को भी भेजा, ठीक है। मुझे तो भेजा ही भेजा और भाई को भी भेजा। ठीक है, मुझे तो भेजा ही भेजा और भाई को भी भेजा। और प्लस जब कोई इंसान तुम्हारे वहाँ से डेली सामान ले रहा है, ठीक है, इतनी इतनी पर्ची कर रहा है। आज के पहले तो बहुत बहुत हुई है जब तक पापा थे, ठीक है। और अब इसने क्या किया है कि पर्ची को, ये तो पहली बात तो पैसे बढ़ाता था, ये मैं वहाँ भी छोड़ देता था क्योंकि नोटिस कर लेते थे तो छोड़ देते थे। अब फटाफट चलो, वो तो है नहीं, अंकल जी जिनसे बात करना है उनका लड़का था वहाँ दुकान पर। तो आप देखो और बताओ कहाँ किसकी गलती है, ठीक है। आप ही लोगों को बताना है, ठीक है। लगता है उसके पिताजी ने, गाड़ी खड़ी रहती है तो समझ आ जाता है। फिर भी तुम्हारा भाई जाएगा, मैं लाडली। तो इसका जो दो लड़का है वो तो मेरा दोस्त है, बहुत तगड़ा। मैं भाई कैसा है मेरी जान? भाई मेरे पास आया, मैंने देखा तेरे पापा ने भेजा मुझे, ले पैसे। पर्ची खत्म कर, समझ नहीं आ रहा क्या? क्यों? बिल्कुल नहीं, खत्म कर पूरा पूरा पैसा, पूरा है, गिन ले। पागल से अरे हुआ क्या तेरे को? समझ नहीं क्यों पता? पहले मैंने मैसेज किया तेरे अब्बा को, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? उन्होंने क्वेश्चन मार्क 9:30 बजे पर्ची भेजी मुझे, क्वेश्चन मार्क किया ना। तो क्वेश्चन मार्क करने से क्या पता? इसका मतलब क्या है? ये है क्वेश्चन मार्क का मतलब। अरे सबको जितना भी पर्ची है ना, सबको भेजा है, सबको, मतलब पूरा पर्ची नया बना रहे। सबसे पहला झूठ कि इसने बोला पर्ची सबको भेजा। मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछ लिया जो भी जान पहचान वाले हैं। पैसे ले ले, बात खत्म। जब कोई तुम्हारे इंसान तुम्हारी दुकान पे से डेली सामान ले रहा है, तेल का डब्बा, आटे की गोनी, सब कुछ ले रहा है, फिर भी तुम्हें उस पर वो नहीं है। मैंने कॉल नहीं किया, ऐसा तो नहीं किया। सुधार देने को कर मत चुकावे। हाँ, सबसे पहली बात जो कि इनकी मम्मी जी हैं, अगर ये यहाँ सेम एट द टाइम अगर ये यहाँ नहीं होती तो हमारे बीच में और भी कुछ बातें होती हैं। जैसे कि ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है, और इसके जो पापा हैं, वैसे मैं पर्ची करने नहीं जाता। अब मैटर समझ लो कि मैं गया था शक्कर लेने के लिए, शक्कर और जलजीरे का पैकेट। तो आप सुनो फिर। वो तगड़ा गाड़ी से दे रहा नहीं, लेकिन ना बड़े मिक्स नोट है, दिक्कत तो वहाँ क्या हुआ कि यहाँ इसने बोला कि पर्ची बढ़ रही है, पैसे पे कर दो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, चिंता मत कर, थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे। तो इसने इज्जत से बात नहीं करी। उसे 25 बोल, इसको 22 बोल, बस। एंड द सेम टाइम इनकी जो मम्मी जी थी जो यहाँ बैठी थी, आपने देखा होगा, ये बहुत वो करती हैं। तो मैंने बोला ना उसे 25 बोल, इसे 22 हाँ इसे 22 बोल। भाई एक सिंपल सी बात है, कोई इंसान तुम्हारे वहाँ डेली आ रहा है तो उसकी इतनी पर्ची होना नॉर्मल है। एक तो ये धंधे वाले आदमी, ठीक है, अपन, और अपने को पता है कि अपने को कहाँ कितना हिसाब करना है, हर हफ्ते हर महीने कहाँ कितना देना है। और मैं जब भी सामान लेने जाऊँगा 1000 रुपये या 500 रुपये डेली जमा होना ही है मेरे, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से समझ जाओ। ये रखा, अरे ले 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 मोच कर, और ये 1 रुपया मेरे तरफ से नेक रख ले। अरे लेना मेरी जान ले, तो भाई है मेरा। वो क्या लेके रखो? अरे रख ले, गर्म होगा सर। पर्ची का भेजा तो पर्ची का क्यों भेजा? सबसे बड़ी बात, क्यों भेजी पर्ची मेरे पास? मुझे जब पता है, मम्मी भी मेरे को बोल रही थी कि भाई जो भी हुआ हो जाने दे। मैंने मम्मी को रियली बोला कि मैं क्या लेने आया था, ठीक है, क्योंकि मम्मी को भी पता है। मैंने मम्मी को बोला मैं क्या लेने आया था और क्या नाटक हुआ, क्या नाटक क्या हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं, जितना जितना सामान पड़े बस उतना ही लेना, पर्ची बढ़ रही है। अगर तू मम्मी को मैसेज करता या और किसी को भेजता तो एक बार सोचती मम्मी। मैं नहीं सोचने वाला, तुझे सोचना चाहिए था। और मैं, या तो तू ये मैसेज कर देता कि क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब, ये क्वेश्चन मार्क क्यों लिखेगा?
तू ये बोलता तो मैं कॉल करता, पर तूने इतना कोई डरने की बात नहीं, इतना भी हम तेरी काका क्यों डर रहा मैं? आज तेरी जबरदस्ती नहीं, ठीक है। हाँ तो बस यही बात पापा को समझा देना और बोल देना 3 दिन में रूम यहाँ से खाली हो रहा है, तो और 25 घर पे ढूंढने मत आना। 500 कर कितना दिया ना? मुझे क्या पता, वो कैलकुलेटर के नीचे देख पहले रखा तो नहीं। तो यहाँ झूठ मत बोलने का मतलब ये था कि घर पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं शॉप पे चला जाऊँगा यहाँ वहाँ कहीं, तो ये घर पे आएगा और कुछ ना कुछ बातें करेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले ये समझाया इसे, ठीक है। नीचे ही है 500 का, देख ज़्यादा बड़ा जी लगता है। उसमें ये होता है कि अगर ये घर पे आएगा तो दिक्कत है। अरे कहाँ कद्दू मिलते हैं, तू आ मिलने, अगर मिलना हो तो मेरा तो आया करे, कोई बात नहीं, मैं आऊँगा ही नहीं ना। तू अगर एक बार मम्मी को बोलता, भाई बहन को किसी को बोलता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास पर्ची की फोटो क्यों आई? क्योंकि मेरे पास वो नहीं है पुरानी वाली। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, चिंता मत कर, बाद में तेरा बाप कुछ उंगली ना करे इससे। अच्छी में रिकॉर्डिंग हो रही है। अरे कोई बात नहीं, तेरी बात है, तेरी इच्छा है। हाँ, बस वही मैं बोल रहा हूँ। क्या जबरदस्ती, मैं तो बोलूंगा अच्छा। चल ठीक है, तू जान था मेरी, भूल जा मुझे। बस इतना कह रहा था कि इसके पापा चलो भाई, यहाँ हो चुका है काम, अब यहाँ से निकल रहे फटाफट। और मतलब ऐसे यार, मतलब पर्ची अपने जगह पे रहती है गाइस, और सिस्टम अपने जगह पे रहता है, पर नहीं करना चाहिए ना यार ऐसा, ये गलत है। अभी इसका बाप आएगा घर पे बात करने के लिए, देखते क्या बोलता है, ठीक है। तो बस इतना ही बोल रहा था, बाकी फटाफट निकलते हैं गाइस, चलो बाय बाय। तो रिकॉर्डिंग करने का बस मेरा मीनिंग इतना था कि अगर आप किसी को सामान दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी मुंह उठा के घर पे आ सकते हो, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि घर पे कोई होता नहीं है। मैं अगर जैसे कि बाई चांस नहीं हूँ, मम्मी तो अभी है नहीं घर पे, तो बहन बाई चांस अकेली हो, बड़ी मम्मी हो, मतलब बड़ी मम्मी आ जाती है भाई घर से, तो एक सिंपल सी चीज़ है जो कि इसे नहीं करनी चाहिए, और घर पे नहीं आना चाहिए बात करने के लिए, ठीक है। चलो इतना ही था, मिलते हैं फिर एक